गया हो, अपमृत्यु का वो प्रेत पितृलोक में जब तक लीन नहीं होता है या उसका पूरा सही कर्मकांड नहीं किया जाता है, वो अतृप्त, तुम जो भी समझ लो, एनर्जी, प्रेत, जो भी समझना है समझो, उसका वो अतृप्तता का ऊर्जा तुम्हारे आसपास ही कहीं रहेगा। और वो हो सकता है सपना में, हो सकता है तुम ऐसे चल रहे हो ना, तुमको लगेगा कि आसपास तो कहीं है, कोई एक ठो है। अगर नहीं आया ऐसा संवेदनाएं तो नेगेटिव क्रियाकल्प पे आ सकता है 1 साल तक कम से कम। जब तक उसका अगर अस्थि है तो त्रिवेणी संगम में या फिर गया जी में उसका कंप्लीट श्राद्ध समापन हो, उसके बाद दूसरा विषय में चिंतन चालू किया जा सकता है। उसके बाद ऐसे कंडीशन वालों को एक नारायण विवाह किया जाता है। वो थोड़ा कॉस्टली और खर्चीला रास्ता है। और जो नारायण विवाह करता है ऐसा पंडित पाना और उनसे वो तैयार हो करने के लिए, वो भी थोड़ा दुस्थिति होता है। तीसरा इसका पार्ट रहता है कि सहाड़ा गज के साथ विवाह करना। मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनका 3 शादी होने के बाद भी उसका हस्बैंड मरा है, तीनों हस्बैंड मरे, ऐसा भी कंडीशन देखा हूँ। वो उसके पीछे वही सप्तम में स्थित उस प्लैनेट, वो एनर्जी, उस ग्रह का ऊर्जा, अति उग्रता। वो तो प्लैनेट, वो तो घर से वो ग्रह छोड़ के तो कहीं नहीं चला जाएगा, वो तो बैठा होगा, उसका तो रिएक्शन देगा ही। तो उसको प्रशमित कैसे किया जाएगा? तो उसका कारक वृक्ष के साथ विवाह। ऐसा नहीं है कि केवल पीपल के साथ या सहाड़ा गज के साथ या बट के साथ या बरगज के साथ या साल गज के साथ। उसको निर्धारित करना पड़ता है कि इस नक्षत्र में बैठा हुआ ये प्लैनेट का कौन सा ग्रह है, कौन सा पेड़ है जिसके साथ उसको विवाह किया जाए। इवन इतना पनौती उसमें था कि वो पेड़ भी मर गए जिस पेड़ के साथ शादी किया गया। और ये केस मैं बता रहा हूँ आज से करीब 33-34 साल पहले का कहानी है। यही का केस है। दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ा जो पुरुष का भी 3 बीवी पहले से मरा है, और ऐसा वो लड़की जिसका 3 पति ऑलरेडी मर चुका था। दोनों को सहाड़ा के साथ शादी करने के बाद उनको शादी कराया गया। इतना दोनों का पनौती एनर्जी था, और दोनों को फिर शादी करा के आज उनके पास 3-4 बच्चे हैं। ये कभी नहीं सोचना कि एक तरफा कह रहा हूँ कि अगर पंचम में सूर्य बैठा है तो पुत्र होगा, और एक हो सकता है और बहुत तकलीफ के बाद हो सकता है। अगर वो तुम्हारा पति का प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है उसके कारण तुम्हारा 5-7 बच्चा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये कदाचित ऐसा, ये तो एक साइड देखा गया। जब दोनों पति और पत्नी दोनों का कुंडली मिलान होगा और ये ऐसा पनौती पति तुम्हारे लिए कितना आगे जिंदगी स्टेबल करके ले लेगा, वो उसका कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। यानी ऐसे ही स्ट्रांग कुंडली वाला पति से विवाह किया जाएगा। तो उससे पहले मैं तुमको 3-4 सब्जेक्ट बता दिया, जो इससे पहले गुरु बृहस्पति का जो 3-4 रेमेडी बताया, जो सबको प्रायश्चित कर्म के अनुसार करना। इट इज ऑल और नॉट रेमेडी, प्रायश्चित कर्म करना। जो पेंडिंग कर्म है, पूर्व जन्म का जो कारक के कारण वो ग्रह दशा वहाँ बैठे और इस जन्म में ऐसा फल दे रहे हैं, उसका पेंडिंग कर्म जो पूर्व जन्म में किसी प्रकार के पाप कर्म हेतु इस जन्म में जो प्राप्त हो रहे हैं, उनका प्रायश्चित कर्म करना। और उसका ये तरीका में बता दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि अभी बहुत जल्दी करवाना है, वो मैं तुम्हें नहीं करके कराऊंगा। और वो होता है गोत्र परिवर्तन। ये भी कोई नहीं कराता है, और गोत्र कभी चेंज नहीं होता है। जिस घर में तुम जन्म हुई हो वो तुम्हारा गोत्री, फिर विवाह हुआ तो एक गोत्र चेंज हो गया। अब तुम इस गोत्र में हो, इस गोत्र में अभी तुम पति के गोत्र में हो, अभी अगला फिर एक गोत्र परिवर्तन, वो अलग पद्धति है, उसके स्तर पे जाना होगा। इन सारे कामों पे अभी गुजरना है।
इस पद्धतियों को अडॉप्ट करना है। और कुछ उसके लिए मानसिक प्रिपरेशन होना है। और मैं 12 बृहस्पति वालों को ये बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब तक तुम गुरु दीक्षा नहीं ले लेते हो, ये एक रेमेडी नहीं है, एक प्रायश्चित कर्म है। जब गुरु का शरणापन्न हो जाते हो तो बड़े बड़े पाप के कारक कट जाते हैं, बड़े बड़े ग्रह रिष्ट कट जाते हैं, बड़े बड़े दंड, बहुत बड़ा बड़ा जो दंड मिलने वाला होता है ना, वो छोटा सा दंड में परिवर्तन होता है। ये गुरु का महिमा है। और जहां गुरु 12 बृहस्पति में बैठा तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे बोलते हैं ना शनि वालों के लिए हनुमान चालीसा रट लो। जो शनि का साढ़े, देख मैं तुम्हारा कुंडली काल तो नहीं देखा था, आज ही देखा हूं, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, नहीं। लेकिन जिस समय वो अग्नि बाबा के पास गया और ये समाधान थड़क करके आया, तो मेरा उसी समय से हो गया था कि इसका जन्म शनि के 7.5 के दौरान ही हुआ होगा। और उसके लिए रेमेडी बन के क्या आ गया कि जब तक जिंदा हो तब तक हर दिन 1 घंटा का टाइम पीरियड सुंदराकांड के लिए देना है, एट एनी कॉस्ट देना है। तब जीवन में देखो चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे भाग्य परिवर्तन होता है, शनि का पीड़ा कैसे गायब होता है। सुंदराकांड में वो ताकत है। अच्छे अच्छे लोगों का भाग्य, जानते हो भाग्य, बताओ एक एग्जांपल, झीरपानी का ही केस है, तुमको पता होगा। एक मारवाड़ी, छोटा सा कपड़ा दुकान बीच बाजार में, खाने के लिए लाला था उसका, उस समय उसका खाने के लिए लाला था। शादी किया, बीबी जल के मर गई। नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज के डेट में जानते हो उसका दुकान से कपड़ा ला के पहनते हो। एक दुकान नहीं, 3 दुकान, घर, एक घर नहीं, 4 घर, राउरकेला बीच सिटी, मिड टाउन के ऊपर कई करोड़ का घर। और शादी का ऑफर तो इस बुढ़ापे में भी आ रहा है, बुढ़ापे में भी आ रहा है। आया था वो, मेरे को बोला। तो ये रिजल्ट है सुंदराकांड का। उस व्यक्ति को देखे हो, हर शनिवार को जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाएगा, कोई करे नहीं करे वो सुंदराकांड लेके बैठा रहेगा। और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं, आंख के सामने एग्जाम्पल है। और ऐसे ऐसे मेरे पास, मैं जितने सारे जातक, जितने सारा कुंडली देखा हूं, तुम्हारा तो जीवन पे कुछ दुख नहीं है। ऐसा ऐसा पेन का किस्सा बताऊंगा जो कि सुन के सहन नहीं कर सकते, सहम जाओगे उनके जीवन पे ऐसा कष्ट। 42 साल लड़की का शादी नहीं, 42 साल हो गया, और 43वें साल में चैलेंज के साथ शादी कराया। 43 ईयर में कोई लड़की शादी करती है? कराया, बच्चा भी हुआ। वो बोला 43 में कैसे बच्चा हो जाएगा? बोला होगा। हैं क्या? विजय लक्ष्मी मैडम का जैसे 43 ट्विंस हुआ। तुम सोचो, एक लड़की का 35-40 में ड्राई पीरियड हो जाता है, और उस 40 to 43 में शादी किया, 44-45 में बच्चा होता है। सुंदरकांड का चमत्कार। और इससे बड़ा स्टोरी क्या है, सुनाओ। ऐसे मेरे पास बहुत से गण, ये देख रहे हो जितना सारा जातक वातक देखना चलो, बहुत स्टोरी है। इसलिए अपने को हरासमेंट करना नहीं है, अपने को निराश करना नहीं है, उदास करना नहीं है, समय का इंतजार करना। मुहूर्त ज्योतिष, इसीलिए सामने देखो, मुहूर्त बहुत मायने रखता है। उस मुहूर्त के अनुसार अगर काम करोगे, बहुत सफलता मिलेगा। ये बात ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट।